Okay, so welcome back to the video. So as we all know, RRB notification is out, जिसमें RRB क्लर्क एंड RRB ऑफिस असिस्टेंट दोनों के बारे में दिया हुआ है. हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख से. सो वी विल बी सीइंग दिस नोटिफिकेशन क्या आया है नोटिफिकेशन में, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम थिंग्स. ओके, वैकेंसीज देखते हैं कितनी आई है, कहाँ के स्टेट में. सो एज वी ऑल नो, नोटिफिकेशन स्टार्टेड 7 तारीख से स्टार्ट हो गया, यानी आज से, एंड इट विल बी गो अप टू 27. तो अच्छा खासा 21 दिन का टाइम है, 21-22 दिन का. सो वी कैन फिल द फॉर्म. एंड जैसा कि लिखा हुआ नोटिफिकेशन में कि आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसका कॉल अप लेटर, एडमिट कार्ड, वो जुलाई अगस्त में, क्योंकि हमारे पास कैलेंडर आ चुका था IBPS का, काफ़ी जल्दी आ जाता है, फरवरी में ही आ गया था. तो इट वाज रिटन कि हाँ 3 या 4 अगस्त को शायद एग्ज़ाम होने का डेट लिखा हुआ था. एंड क्लर्क का शायद 17, 18, ऐसे 20 ऐसे लिखा हुआ था कुछ डेट. तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट लिखी हुई है अगस्त में, तो होपफुली वही डेट रहेगी हमारी कि 3 या 4 अगस्त रहेगी, या फिर हो सो कि दूसरा वाला जो डेट दिया हुआ था अगस्त में वो हो सकता है. एंड रिजल्ट आ जाएगा उसी सितंबर एंड तक आ जाएगा. सितंबर में ही आपका मिड तक एडमिट कार्ड भी आ जाएगा मेंस का. एंड मेंस एग्ज़ाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में लिखा हुआ है, तो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा मेंस का. PO का, देन क्लर्क का भी ऐसे ही सिनेरियो रहेगा. एंड उसके इंटरव्यूज़ होंगे PO के, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर. एंड जैसा कि पता है 1 जनवरी तक हमारा रिजल्ट आ जाता है. 1 जनवरी को हमारा RRB PO एंड RRB ऑफिस अटेंडेंट का एक साथ रिजल्ट आ जाता है. तो वी विल बी हॉपिंग टू अनदर थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है नोटिफिकेशन में, उसे देखते हैं. ओके, सो ये सब तो बेसिक नॉलेज दिया हुआ है. पार्टिसिपेटिंग RRBs दिया हुआ है, वो सब पार्टिसिपेट किए रहते हैं, वो सबका नाम लिखा रहता है. जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश से 3 बैंक करते हैं. आर्यावर्त बैंक है, ये बड़ौदा UP बैंक है, और एक और कोई होगा. हाँ, ये उत्तर प्रदेश का एक और कोई बैंक है, ये रहा, प्रथमा UP ग्रामीण बैंक है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा पहले से हमेशा रहता है वैसे ही है इस बार भी. सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान. एंड एज ग्रुप देख लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 to 28 है. मतलब जो भी 2/6/1996 से पहले के होंगे वो फॉर्म नहीं भर सकते. उसके बाद से लेके, और 1/6/2006 से पहले वाले फॉर्म भर सकते हैं. एंड फॉर स्केल 1 18 to 30 ईयर्स है, तो 1994 से पहले वाले नहीं भर सकते, उसके बाद वाले भर सकते हैं. एंड 2006 से पहले तक के भर सकते हैं. ओके, तो एलिजिबिलिटी हमेशा की तरह है. अपना रिलैक्सेशन भी जैसा कैटेगरी वाइज होता है. OBC को 3 साल, SC को 5 साल, एंड PWD को 10 साल का. तो 1996 से पहले का देख सकते हैं. अगर किसी का एज ख़त्म हो गया नॉर्मल वाला जनरल का, तो फिर वो अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं. विजुअली इम्पेयर्ड का ये है रिलैक्सेशन. एंड और कोई इम्पोर्टेंट बात जो इसमें देख सकते हैं हम, ये तो अभी सीधा इम्पेयरमेंट कर दिया. एक्स सर्विसमैन का ये पढ़ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले जो भी हैं. EWS का ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो तो सब बनवा ही लेते हैं जो होते हैं. एंड हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए होती है, जैसा कि हमको पता है. कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है दोनों के लिए, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस डेट से पहले तक, जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले तक. लिखा हुआ है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपका रिजल्ट 26 को भी आ रहा है तो आप 27 को फॉर्म भर सकते हैं. तो मैं तो ये पहली बार फॉर्म भरूंगा RRB PO के. पिछले साल मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैंने भरा नहीं था. एंड OA भी नहीं भरा था, RRB का ऑफिस असिस्टेंट. एंड IBPS क्लर्क भी भरना है मुझे इस बार. ये 3 एग्जाम मेरे पहली बार होंगे. एंड ये रहा हमारा एप्लीकेशन फ़ीस, जैसा कि हमेशा होता है 850 रुपये फॉर जनरल, OBC एंड EWS. बाकी SC ST PWD के लिए 175 रुपीज़ है.
ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हमें सबको पता है क्या होता है। स्ट्रक्चर, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के 40, और कंपोजिट टाइम रहता है 45 मिनट का। एंड स्केल 1 में भी यही होता है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े हाई होते हैं। कट ऑफ आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड से देख सकते हैं, और इस बार वैकेंसी कितनी है, पिछली बार कितनी थी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेंस का ये रहता है, रीजनिंग कंप्यूटर ऐड हो जाते हैं, और जीके ऐड हो जाती है, और इंग्लिश ऐड हो जाती है। इंग्लिश और हिंदी में चॉइस रहती है बाकी। बस यही एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश हिंदी में चॉइस देते हैं, बाकी सब में तो इंग्लिश रहती ही है। एंड कंप्यूटर भी इसमें आ जाती है, बस बाकी सब में कंप्यूटर नहीं होती। आरआरबीज के पेपर में कंप्यूटर नॉलेज का अलग से एक सेक्शन होता है जो पूरा कंप्यूटर से डेडिकेटेड होता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा। और ये एक चीज़ है कि अगर आप वो एलपीटी के लिए जाते हैं, तो ऐसे स्टेट से भरिए कि वहाँ की नॉलेज आपको हो लैंग्वेज की, ऐसा ना हो बाद में एलपीटी में प्रॉब्लम आ जाए। कट ऑफ स्कोर तो ऐसे ही दिया होगा इन लोगों ने, कट ऑफ जाता है जो भी कट ऑफ निकाला जाता है एज पर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का। लाइक यूपी में जैसे मैं स्टेट था, पिछली बार 53 गया था। एंड मेंस का आई गेस 74 पॉइंट समथिंग गया था, आउट ऑफ 200। तो लेट्स सी अदर थिंग्स। फॉर्म कैसे भरना है, वो फॉर्म भरना सब जानते ही हैं, अपना फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए एंड ऑल। एंड एनी अदर थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, अभी हम वैकेंसीज़ देखेंगे। वैकेंसीज़ आई गेस 46 के आसपास से दी हुई है, 46 पेज नंबर से। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन ये सब तो ठीक है, आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए। हाँ, जब आप वो करेंगे, एक चीज़ होती है फॉर्म भरते समय कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना होता है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा इसमें। वो आपको सेम भर के लिखना है, हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, यहाँ फोटोग्राफ सिग्नेचर सब दिया है। ये रहा आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये रहे। तो हमारा आ ही गया वैकेंसीज किस स्टेट में कितनी है। 46 था आई गेस, 46 पे चलते हैं। ओके, सो वैकेंसीज स्टार्टेड। तो ये है अपना ऑफिस असिस्टेंट, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज स्टेट वाइज। बहुत सारे बैंक ने अभी तक नॉट रिपोर्टेड है, बाद में चेंजेस होते हैं, कम होती है ज़्यादा होती है वैकेंसीज। फाइनल जब तक रिजल्ट आता है तब तक। हम लोग उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के देखते हैं। तो 320 आई है आर्यावर्त बैंक की तरफ से। बड़ौदा यूपी बैंक है, एज यूजल नहीं दिया उसने, पिछले साल भी नॉट रिपोर्टेड थी। और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने 218 दिया, पिछली बार इसने कहीं ज़्यादा दी थी, 400 के आसपास दी थी, और इसने 100 दी थी, तो ओवरऑल 500 कुछ ही था, 540 ही था आई गेस, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, पिछले साल का मैंने देखा है एक्चुअली। एंड इस बार भी 540 के आसपास ही वैकेंसीज है। तो अगर पेपर का लेवल सेम रहा तो अब कट ऑफ उतनी रह सकती है, और पेपर का लेवल अप डाउन हुआ तो कट ऑफ, मतलब वैकेंसीज से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतनी है वैकेंसीज पिछले साल जितनी है यूपी में। बाकी आपने स्टेट का देख सकते हैं, राजस्थान में अच्छी वैकेंसी आई है, एक ही बैंक ने दी है 450 वैकेंसी, इट इज़ नाइस। बाकी आप स्टेट का भी आप देख सकते हैं। बिहार में 95 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 154 वैकेंसीज हैं। नहीं, टोटल 308 है, जनरली 154 है। ओके, सो ऑफिस स्केल 1 का देखते हैं, पीओ का। पीओ का उत्तर प्रदेश में लाइक 140 एंड 142 है, तो 282 वैकेंसीज आई है। एंड ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में आई है वैकेंसी। और बाकी जो नोटिफिकेशन और भी स्केल 2 ये सब निकलते हैं, आईटी ऑफिसर, ये सब की आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन। उसके बाद जितना भी जो भी आपके फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपको पीडब्ल्यूडी का आपका फॉर्म है, तो पीछे इंडेक्स में दिया होगा
कैसे आप लोगों को बनवाना है। SC ST का ये रहा आपका सब। SC ST का तो एक ही बार बनता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए होता है, तो उनको तो जरूरत नहीं पड़ेगी आई गेस, जो पहले से इनका बना होगा। OBC का आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, तो इस फॉर्मेट में आपका बनता है। EWS का दिया हुआ है, यस EWS का है। देन डिसेबिलिटी का है। तो ठीक है, इतना ही था नोटिफिकेशन में। तो वैकेंसीज तो मैं कहूँगा कि पिछले बार जितनी ही है, बट हाँ PO में थोड़ी बड़ी है। PO में ओवरऑल शायद पिछले साल आई गेस 2600 के आसपास वैकेंसी थी फाइनल तक। एंड इस बार नोटिफिकेशन में 3499 मतलब 3500 दी हुई है। तो आई होप सो कि आगे इंक्रीज होंगी वैकेंसीज एंड ओवरऑल कैन गो अप टू 4000 होपफुली। चाहे तो अच्छी बात है। एंड सो ये था हमारा फाइनल वैकेंसीज। एंड यू कैन सी द नोटिफिकेशन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम RRB वेबसाइट। APS RRB नोटिफिकेशन सर्च करके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो आई गेस यू विल बी प्रिपेयरिंग हार्ड। एंड अब लग जाइए, नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड GK ही पढ़ना स्टार्ट रखिएगा, वरना बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। सो सी यू अनदर वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे हाइड्रेटेड।